तो अभी अपन एम्स्टर्डम की गलियों में घूम रहे हैं और ये गलियां हैं भाई बहुत ही बदनाम गलियां, क्योंकि इन्हें हम बोलते हैं रेड लाइट एरिया। अब रेड लाइट एरिया क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता है। तो ये जो पूरी आपको गली दिख रही है ये सब पूरा रेड लाइट एरिया है। A to Z ये पूरी जो लेन है अंदर, लेफ़्ट राइट एवरीथिंग, ये जो रूम्स वगैरह भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे भी सब रेड लाइट वर्कर्स रहते हैं। अभी यहाँ से जो लेफ़्ट एक गली आती है वहाँ पे मैं गया था, तो रियली में लड़कियाँ वहाँ पे रहती हैं, आपको दिख जाएंगी वो, और वो आपको बुलाती नहीं है जैसे इंडिया वगैरह में अपन मूवीज़ में देखते हैं कि वो बुला रही आजा मेरे राजा ऐसा नहीं होता यहाँ पे। आप अगर उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो वो ऐसे कोई नहीं बुलाएगी आपको, शीशे के अंदर रहती है। हाँ, अगर आप उनको देखेंगे तो वो फिर नॉक कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ बिल्कुल लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, और जो सेक्स वर्कर्स हैं वो ज़्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट कॉलर जॉब वर्कर्स। यहाँ पे ये जो पूरी लैंड है, ये जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट टैक्स करती है, क्योंकि इनके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो इन लड़कियों को रूम रेंट पर देते हैं एक टाइम से, आर्ली बेसिस पे इनके पास रहता है। जैसे एक दिन का 100 यूरो का रेंट हो गया, तो ये अपने क्लाइंट्स वगैरह से सारा पैसा बराबर कर लेती है, और ये इनडायरेक्टली टैक्स में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इनके ओनर को बहुत सारा टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो इस टाइप से ये पूरी कहानी चलती है। और यहाँ पे बहुत मतलब एक से एक चीज़ें इस टाइप की। अब यहाँ पे ये आगे कासा रूसो करके एक जगह है, ठीक है, कासा रूसो। अब ये क्या है भाई, ये लाइव सेक्स क्लब है। मतलब यहाँ पर ऐसा सीन है कि जैसे अपन मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में थिएटर में चलती चीज़ें हैं, यहाँ पे थिएटर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल लाइव है। मतलब आप जाओ, 65 यूरोज़ की फ़ीस है, 65 यूरो आप दो और आप जितनी देर चाहो उतनी देर अंदर बैठ सकते हो। आपको बियर वियर भी मिलेगी एक आध, और लाइव लोग सेक्स करेंगे, अलग अलग पोजीशंस होंगी, और मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ये सब यहाँ पे होता है, लिटरली में यहाँ पे होता है। और लोग जाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं देखना, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे अपने इंडिया में है कि सेक्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, अभी जैसे मैं व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ, अगर इसी को मुझे दिखाना अपनी फैमिली, मतलब फैमिली में दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि अपन लोग टैबू मानते हैं इसको कि यार क्या गंदी गंदी बातें हो रही हैं। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग ऐसा नहीं सोचते। यहाँ के लोग मतलब नॉर्मली वॉक कर रहे हैं तो वो उनका काम है, मतलब जो लड़कियाँ भी कर रही हैं वो उनका बिल्कुल प्रॉपर काम है, और वो ज़्यादा पैसा कमाती हैं। वो एक डिफरेंट बात है, क्या उनका चैनल गलत सही हो सकता है अलग अलग लोगों की सोच के हिसाब से, पर हाँ यहाँ पे उसको टैबू बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। और यहाँ पे ऐसी एक नहीं दो नहीं बहुत सारी गलियाँ हैं, लाइट्स होती हैं, रेड लाइट एरिया जैसे है, ब्लू लाइट एरिया, पर्पल लाइट एरिया। तो ब्लू और पर्पल लाइट एरियाज़ जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक पाकिस्तानी फ्रेंड मिल गया था मुझे, फ्रेंड तो नहीं बोलूँगा कि हाँ मतलब दोस्त बन गया था, ऐसे ही मैंने उससे कुछ सवाल पूछा तो उसने मुझे आंसर किया, तो फिर थोड़ा मैंने उसको पूछा कहाँ से हो, तो उसने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद से, और यहाँ पे अराउंड वो 15-20 साल से रह रहा है। तो फिर उसने मुझे बताया कि जैसे रेड लाइट्स होती है वैसे ब्लू और पर्पल लाइट भी यहाँ पर हैं। मतलब अब इसमें भी भाई डिवीज़न है, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं, फिर और भी टाइप के ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो वो ब्लू लाइट पर्पल लाइट, उसमें अलग अलग फीमेल और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब डिवाइडेड होती है यहाँ पे, है ना। तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी कुछ है नहीं, और मुझे तो उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है ना, मैं गया आज तक। लेकिन हाँ, मैं अब आया हूँ तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। आप मत जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं भी नहीं गया और मुझे जाने का कोई शौक़ भी नहीं है। पर हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ये सब चीज़ें भी हैं। और देखो, घूमने का यही पर्पस होता है कि आप दुनिया के कल्चर के बारे में सीखो। अब यहाँ का जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग कैसे बेवकूफ़ है, किस टाइप के लोग हैं, गंदे लोग हैं। इनकी अपनी सोच है, इनका अपना कल्चर है। जैसे हमारा अपना कल्चर होता है, हमारे अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी है। तो इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रिप क्लब्स हैं, और लाइक टैटूज़ है, और आइसक्रीम्स में भी शेप्स सेक्स वाले हैं। मतलब सोचो, इस टाइप की भी आइसक्रीम्स हैं यहाँ पर लिटरली, और टैटूज़ भी आप मतलब गंदी गंदी चीज़ों के टैटूज़ बनवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब यूरोप में एम्स्टर्डम के अंदर ये बहुत ही फेमस जगह है, और यहाँ पे लोग आते हैं ये सब देखने, एंजॉय करने, और एक तरीके से बोलूँगा कि एक्सपीरियंस करने। तो भाई अपन यहाँ की गलियों में तो घूम ही रहे हैं। यहाँ ना एक से एक चीज़ें, मतलब जो इमेजिन भी नहीं कर सकते ना अपन, ऐसी ऐसी चीज़ें। ये पूरा एरोटिक वर्ल्ड है, तो सेक्स से रिलेटेड सारे भाई टॉयज़, एक मतलब मैंने तो जीवन में देखे भी नहीं। हैंड कर्व्स से लेके नकली डिक, सब कुछ है भाई यहाँ, सब कुछ। मतलब एक चीज़ भी नहीं छोड़ी इन्होंने, हर एक चीज़ है। मतलब अगर यहाँ आ रहे हो तो देख लो भाई एक बार की दुनिया में क्या क्या है। कार्ड्स है भाई, प्लेइंग कार्ड्स भी हैं। मतलब वो कार्ड आप खेलो, और जो भी सामने वाला चूज़ करेगा उसके हिसाब से, उस पोजीशन के हिसाब से सेक्स होगा। यहाँ के लोग बहुत ओपन है इन सब चीज़ों पे,
और बहुत नॉर्मली और कैजुअली ही इसको कंसिडर करते हैं। ऐसा कोई टैबू नहीं मानते इसको कि सेक्स वगैरह कोई टैबू है, ऐसा कुछ है। बहुत सारे एरोटिक म्यूज़ियम्स भी हैं और शॉप्स भी हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक से एक चीज़ें अवेलेबल है। अभी मैं गया था एक के अंदर, तो मैं देख के आया सब कुछ। मतलब जो अपन ने देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा, उसके ऊपर भी आप ले लो 10x, सब कुछ है। मतलब टॉयज़ भी हैं और इनफैक्ट अपन लोग टेडी बियर देते ना, तो भाई डिक के शेप का टेडी बियर है, वजाइना के शेप का टेडी बियर है, सब कुछ है। सब कुछ है और ये सब ओरिजिनल भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा सीन है, ऐसे लुब्रिकेंट्स, बहुत कुछ है भाई। तो जो लोग इस टाइप की चीज़ों में बहुत माहिर हैं और पसंद करते हैं ना, उनके लिए आना चाहिए। बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अभी पिछले 10 मिनट से हम चल रहे हैं तो कम से कम 6 शॉप्स ये वाली निकल चुकी हैं, आगे भी आएंगी। तो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे ऐसे गलियाँ होती हैं। जैसे सामने ये गली आपको दिख रही है, इसमें लेफ़्ट एंड राइट पे गर्ल्स होती हैं। तो इस टाइप से पूरा होता है। और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ज़्यादा जानकारी मैंने जुटाई नहीं है क्योंकि मेरा ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीज़ों में, पर हाँ, जितनी भी जानकारी मिल गई वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर मुझे मालूम होगा तो आंसर मैं ज़रूर कर दूँगा, है ना। तो चलो लेट्स गेट गोइंग। तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ, तो मैंने आइसक्रीम ले ली है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छी आइसक्रीम मैंने नहीं खाई है। लिटरली वेरी सूदिंग, इतनी क्रीमी है ना। तो अभी इन गलियों में घूमते घूमते मुझे बहुत सारी शॉप्स भी दिखी। अभी एक शॉप में गया था, उसके अंदर ना गांजे की बिस्किट, गांजे की चॉकलेट्स, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो अपने इंडिया में जैसे लीगल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल खुला लीगल है। च्युइंगम्स आती है, लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, अलग ही सुरूर में रहते हैं। एक मतलब अलग ही चलता रहता है लोगों का। तो च्युइंगम्स मिल जाएगी, बिस्किट्स मिल जाएंगे, चॉकलेट्स मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे गांजे से बनी हुई। हालांकि मेरे कुछ दोस्त, हाँ रुक जा, मेरे कुछ दोस्त ज़रूर बोलेंगे कि हमको ले आना, पर एयरपोर्ट पे ऐसी पिटाई होगी ना मेरी कि पिछवाड़ा सूज जाएगा। पूरा घूम के आ गए भाई अपन, पूरा एरिया छान मारा भाई अपन ने। एम्स्टर्डम की गलियां छान मारी है। चाहे रेड लाइट हो, चाहे ब्लू लाइट हो, पर्पल लाइट हो, पीली, हरी, काली, नीली, सफ़ेद, झीली मिली, चिलचिलाती हुई सारी लाइटें घूम ली। और सारे सीनिक व्यूज़ तो मैंने देख ही लिए, आपको भी मैंने कितने सारे दिखाए, है ना। तो इसका मतलब समझते हो आप। इसको आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रोथ करो मेरे। देखो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ मत भूलना। तो यहाँ पे एम्स्टर्डम में ना मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई। पहला तो खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर पैनकेक्स बहुत पसंद कर रहे हैं। स्वीट्स जो भी डिशेज़ है वो बहुत खाते हैं। और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा हो गया और पास्ता वगैरह, ये सब तो चलता ही है। ये खाने पीने की बात हो गई। और लोग बिल्कुल थोड़ा फास्ट पेस्ड लाइफ जीते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, अपने साइड के भी बहुत लोग हैं। और यहाँ पे जो माहौल है, मतलब बिल्कुल शानदार माहौल है। और ऐसा झीना झपटी वाला माहौल नहीं जैसा मैंने सुना था कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। हालांकि अब होती भी होगी थोड़ी बहुत, पर ऐसा मुझे तो कुछ लगा नहीं दूर दूर तक कि ऐसा कोई अनसेफ या ऐसा कोई प्लेस है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप नेदरलैंड्स आ रहे हो तो एम्स्टर्डम मस्ट विजिट प्लेस है। और ये रेड लाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और गिथॉन विलेज जो सुबह घूमा था वो भी बहुत ही शानदार है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल है। वो मुझे बहुत मज़ा आया उसके अंदर, तो वो भी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मतलब मैं जेन्युइन रिव्यूज़ आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अरे घूमा है, यूरोप आ गए तो अच्छा है। नहीं, रियली में अच्छा है, सच में रियली में अच्छा है। और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, देखने के लिए भी बहुत कुछ है। और जो आपको देखना है वो देखने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है। Okay, so here we have got our new friend Gonzalo. So he's from Argentina, the birthplace of Lionel Messi. और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और अभी he is going to Barcelona and he's from Argentina, right? Yeah, I'm from Mendoza, in Argentina. Okay, so can you speak something on Argentina? How you see the difference between Argentina and Europe, basically? Okay, in English or in Spanish? English. In English, okay. Argentina is the good country, the food. The typical food is empanada, and I live in Mendoza. Is the winery area in Argentina.
Yeah, that's great. And who is your favorite football player? Obviously. Yeah. I'm from River Plate. Okay. In Argentina, you have two team. The big team is Okay. Boca and River. We Boca will- Junior and River. So- Me River Plate. Okay, you like River Plate. Yeah. That's great. So भाई देखो यहाँ पे दोस्ती हो गई हमारी. अभी हम लोग जस्ट ऐसे ही मिले और सर ने बोला कि यार कहाँ से हो, तो हमने बोला इंडिया से हैं. तो काफ़ी सारा कल्चरल डिस्कशन भी हुआ एंड लास्ट नाइट यहाँ पे एक इंडियन पार्टी थी. सो यू वर ऑल्सो इन दैट पार्टी राइट? Yeah. सो वहाँ से हमारी थोड़ी सी Was दोस्ती very हो गई. Yeah. तो देखो भाई इससे नए दोस्त मिल जाते हैं. और अर्जेंटीना से हमें गोंजालेस राइट, Gonzalo. गोंजालो या Yeah. गोंजालोस मिल गए और बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है. ऐसे नए नए लोग मिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है. थैंक यू गोंजालो. Thank you. तो गोंजालो भाई की कुछ फोटोज यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं आशीष भाई. With this one? No. नो नॉट विद दैट. ये किसी का व्हीकल गिर गया था तो उनको लगा कि हमारा है, तो ऐसी बात स्टार्ट हुई नॉर्मली हमारी. सो देखो भाई गोंजालो भाई अपने शानदार तरीके से पोज दे रहे हैं. अर्जेंटीना से भाई. Aguan, Belgica. समझ में आ रहा है तुम लोगों को नई जगह आने पे क्या होता है भाई. ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत ही फ्रेंडली यार, बहुत फ्रेंडली है. अभी तक मतलब मुझे सबसे फ्रेंडली इंसान गोंजालो भाई मिले. इज़ वेरी गुड लिटरली. ये देखो और वाइब भाई बिल्कुल टशन में आदमी. ऐसा अपने भोपाल में रहना तो टशन बाज उस टाइप का आदमी है, खतरनाक. और बढ़िया आइसक्रीम खा रहे हैं. मैंने भी अभी वाली आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी. तो अभी बोल रहे हैं कि एयर ड्रॉप कर देना, तो एयर ड्रॉप कर देंगे इनको फोटोज़. और इंस्टाग्राम पे भी वील कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. या श्योरली. तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाएंगे. तो नई नई चीज़ें मिल जाती हैं भाई देखने के लिए, नई नई चीज़ें मिल जाती हैं सीखने के लिए. तो भाई अभी तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे नेक्स्ट लेवल का. क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि और क्या क्या घूमूँ जल्दी और कहाँ जाऊँ, नए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करूँ, नई नई जगह देखूँ इन एम्स्टरडैम. सो लेट्स गेट गोइंग और इन्जॉय करो ये कल्चर, इन्जॉय करो ये व्लॉग. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ठीक है, सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यार करो. यहाँ पे देखो कितना क्यूट डॉग है, बहुत ही क्यूट डॉग लेके छोटी सी बच्ची जा रही है. और यहाँ पे नज़ारा देखने लायक है. ये देखो भाई नज़ारा. लेट्स गेट गोइंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब. या यू आर फ्रॉम? Share, subscribe. थैंक यू. यू आर फ्रॉम Sudan. या साउथ सुडान और सुडान? Sudan. ओके ग्रेट. आई एम फ्रॉम गौरव फ्रॉम इंडिया. या हैव यू हर्ड ऑफ इंडिया? Yeah, I have a friend from Bangalore. ठीक है? ठीक है. या ठीक है. ठीक हूँ. ठीक हो. या ग्रेट. थैंक यू. Thank you so much, bro. Thank you. Definitely. So देखो भाई सूडान से भी दोस्ती हो गई अपनी भाई. कहाँ दोस्त मिल रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं. ऐसी हो जिंदगी भाई, नहीं तो ना हो. मज़ा आ गया भाई बिल्कुल. धमाकेदार. हाय एम्स्टरडैम. ओहो मज़ा आ गया भाई. यहाँ पे दारू वारू का डिस्कशन होने लगा है भयंकर वाला. वो पूछ रहे कौन सी पीते हैं, या तो पीने वीने की बैठने की बातें होने लगी है मुझे लग रहा है. अपन आगे चलते हैं, अपन पीने वीने वाला कोई सीन नहीं है. वो पूछ रहा है कौन सी विस्की इंडिया में चलती है, तुम लोग वाइन पीते हो क्या, बियर पीते हो? तो चलते हैं. मेरा नहीं, अभी तो हम लोग कुछ पीते नहीं है. पर आशीष ऐसी जनरल डिस्कशन कर रहा है कि क्या क्या होता है इंडिया में, कौन से फेमस ब्रांड्स होते हैं. तो वही डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का. अपन थोड़ा सा दूर हो गए क्योंकि मुझे समझ में आता नहीं ज़्यादा. एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आता कि बियर और उसमें सब में अंतर क्या होता है. इतना बस मालूम है कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल का डिफरेंस होता है. पर पीने में कैसा लगता है ये मुझे तो बियर भी नहीं मालूम. मैंने एपी फिज भी नहीं पी. टू गो. Okay. We'll see you and we'll remain connected on Instagram. Yeah. Definitely. You go to Argentina? Yeah. Place. No problem. Thank you. बिल्कुल. If I'll ever come to Argentina, I'll definitely call Gonzalo, my brother. You're welcome. Okay, my friend. See you. अभी थोड़ी सी भूख लगाई है भाई. तो एक फ्रेंच फ्राइज़ है, क्या है, कौन सी फ्राइज़ है? हाँ कोई सी फ्राइज़ है भाई, वो खाने जा रहे हैं. बहुत फेमस है. नज़ारा देखो भाई. विक्टोरिया होटल और मेनली पूरा का पूरा ये जो इलाका है ना टूरिस्ट इलाका है. और कैनाल टूर का तो चार्ज मुझे दूर से दिख रहा है, वो दिख रहा है 14 यूरोज़. सस्ता ही यार. 14 यूरो तो बहुत सस्ता है. मतलब लगभग 1300 रुपये मान लो आप. और 10 यूरो भी है बच्चे का. बड़ों का 14 यूरो हो गया, मतलब अराउंड 1300 रुपये. बच्चे का 10 मतलब 850-900 रुपये. ये देखो भाई. हाँ सामने भी दिख रहा है. क्यों सामने भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ. अरे चेंज करते जा रहा हूँ ना उसको. जहाँ सामने के दिखाने वाली चीज़ें वहाँ सामने दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद को ही दिखा रहा हूँ.
क्यों व्यूअर्स, आपको मालूम है ना कि आपको क्या देखना है, मुझे मालूम है आपको क्या देखना है, तो मैं वही दिखाऊंगा जो आपको देखना है, राइट। साइकिल वाले तो भाई बाइक से भी तेज़ चलते हैं यहाँ पे, ये देखो। कैनाल टूर लग रहा है कि मैं ड्रीम लैंड में आ गया। अभी लग रहा है ना कि असली नेदरलैंड्स में है भाई। अभी यहाँ खूबसूरती इतनी ज़्यादा है ना कि देख के अपन परेशान हो रहे हैं। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राइट देखूँ लेफ्ट देखूँ कि सामने देखूँ, हर जगह इतनी ग्रीनरी है इस जगह में, इससे कुछ कहा नहीं जाता। सॉरी, ग्रीनरी भी है और ऑरेंज कलर भी बहुत सारा है। स्टेक हाउस पिज़्ज़ा, साला इससे मुझे बड़ी दिक्कत है ये सब चीज़ों से, पर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, वैसे भी खाना वाना बाहर का अपन को कुछ है नहीं, पर लोग इतने खूबसूरत है कि क्या करें। मतलब बिना देखे रहा भी नहीं जाता ना, बात ये भी है, देखना ही पड़ेगा आपको, आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को गारंटी के साथ। बहुत स्टाइलिश लोग हैं और ये देखो लोग बैठे हुए हैं बढ़िया। भाई अभी चोट हो गई है, ये शॉप पे अपन आए हैं, ये जो सामने शॉप दिख रही है आपको, यहाँ पे मिलती है भाई हॉलैंड फ्राइज़, बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हॉलैंड फ्राइज़ हैं, मतलब यहाँ की नंबर 1। तो यहाँ पे लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि लाइन जो है, मैं लग गया था यहाँ पे, बोलते भाई लाइन, इन्होंने बताया कि लाइन वहाँ से लगी हुई है, तो आशीष वहाँ पे लाइन में लगा है। मतलब इतना सारा लाइन में लगना पड़ेगा हॉलैंड फ्राइज़ खाने के लिए। भाई नेदरलैंड्स के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, सच बता रहा हूँ, यहाँ बहुत खूबसूरत लोग हैं। अगर ऐसे लोग अपने यहाँ पे आ जाए ना तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे इनफैक्ट जो लड़की अभी मैंने देखा कि वो फ्रेंच फ्राइज़ बना रही है, वो इतनी अच्छी है कि अगर अपने यहाँ पे उसको जहांगीराबाद वगैरह जैसी जगह में रख दिया जाए ना, अगर भोपाल में सुबह 4 बजे लाइन लगेगी, मजाक नहीं कर रहा। देखो अगर होगा तो आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत मतलब हर नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल वेल गेटअप और हीरो बन के चलते हैं सबके। थैंक यू। बंदी आ गई। बहुत ऑर्डर बता रहे हैं लोगों को भाई, फ्रेंच फ्राइज ही है तो, ये हॉलैंड फ्राइज इसको बोल दिया है, बता रहा हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि फ्रेंच फ्राइज आप हॉलैंड में बेच रहे हो, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है टेस्ट में, बिल्कुल वही का वही टेस्ट लग रहा है मुझे। सॉस थोड़ा डिफरेंट है। उसको पता है आता अपन वही 2 नमूने जो गलत लाइन में वेट कर रहे थे, मालूम चल गया ना उसको। पहले हम लोग ना गलत लाइन में लग गए थे, मैंने इतनी देर वेट किया, फिर जाके गलत लाइन में लग गए उसी लड़की के पास, क्योंकि हमें लगा कि उससे ऑर्डर लेंगे मज़ा आएगा कम से कम। उसने बताया कि वो ऑर्डर बनाती है, ऑर्डर लेती नहीं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ खूबसूरत है, मतलब लड़के भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं वेल गेटअप में। आप देखो जैसे इसी दुकान पे ही जो भाई बुला रहा है सामने वाला, इसको देखो भाई कितना स्टाइल में खड़ा हुआ है। एक और बंदा ये देखो सामने टोपी वोपी लगा के, हैट लगा के, बढ़िया कितने स्टाइल में बता रहा है कि भाई क्यों में लग जाओ। इसका काम क्या है, ये बताना कि लाइन उधर से है, बस ये सबको ये बता रहे हैं कि लाइन उधर से है, और लोग परेशान हो जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम क्यों नहीं लग सकते। तो लाइन उतनी दूर लगना है बस। ये हेलो, किस्मत हो तो ऐसी भाई, नहीं तो ना हो, सीधी बात। किस्मत हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो, सीधी बात। तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, एम्स्टर्डम की गलियों में घूम के मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया है बिल्कुल। तो फाइनली हम लोग एम्स्टर्डम सेंट्रल से निकल चुके हैं और अभी अब हम लोग स्कीडन एयरपोर्ट से होते हुए जा रहे हैं रॉटरडैम। एक गलत ट्रेन हमने पकड़ ली, अभी हम जिस ट्रेन में बैठे हैं ये सही ट्रेन है या नहीं ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी भैया रात के 10 बज चुके हैं और लगभग 10 बजने वाले हैं, टाइम हो रहा है 9:37, मतलब 9:30 हो गए हैं, तो 10 बजने का टाइम है ये। तो यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है भाई, रात को 10 बजे तक यहाँ पे उजाला ही रहता है और सुबह 5 बजे जो है वो फिर से आपका उजाला हो जाएगा। मतलब जो अंधेरा होने का टाइम है वो कितना हुआ आपके पास, मुश्किल से 6 से 7 घंटे सिर्फ अंधेरा रहेगा और फिर सुबह हो जाती है। जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट जो होगा वो ठंड के टाइम है। ठंड में ये लोग सब घर में घुसे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उजाला ही 6-7 घंटे रहता है, बाकी सब टाइम अंधेरा होता है। यस, एवरीथिंग इज़ टुगेदर। तो भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे, तो हमने कुछ चीज़ें ले ली है और मुझे खाने का बहुत देर से मन भी हो रहा था, मैं देख रहा था। आशीष तू ही रख ले। वहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी ली है सबसे पहले तो भाई, बहुत ही शानदार दिख रही स्ट्रॉबेरी है।
और ये आशीष ने प्रोटीन स्मूदी ली है स्ट्रॉबेरी, मैंने लिया है मैंगो, बेबी कैरेट है, और फिर मैंने एक स्मूदी और ली है, मुझे ये बहुत अच्छी दिख रही थी, इसमें एप्पल, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, अनार, फ्लैक्सीड, वाइटामिन बहुत कुछ है। और आशीष ने ये कीवी वाली एक ली है। तो ये सब रख लेंगे अपन और खाना स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे अब लग रही है बहुत तेज़ भूख और घर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। तो अभी अपन को एक ट्रैम पकड़नी है। ट्रैम मतलब जो बिल्कुल छोटी सी होती है, 2-3 डिब्बे होते हैं उसके अंदर, तो वो अपन पकड़ेंगे और अपन को पहुंचना है 3111 kg। यही एड्रेस है अपने घर का। भाई ट्रैम में ना ऐसे छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं, जैसे ये रॉटरडैम सेंट्रल स्टेशन है, और छोटी सी ट्रेन होती है, प्यारी सी आती है। आप अपना देखो यहाँ पे कि कौन सा नंबर है, हम लोग 24 नंबर पे बैठना है, तो 24 का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये आएगी और सिंपली इसमें बैठो और अपने डेस्टिनेशन निकल जाओ। बहुत छोटी सी होती है। देखो अभी यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये पहुँच गई है और सामने ये रुक गई। अब लोग इसमें बैठेंगे फटाफट और चल जाएगी इतने में ही, बस इतना ही खेल है इसका। ठंड यार, ठंड तो ये देखो भाई, घंटी बजी है, ये चल दी। वो सामने वाला निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने बैल बजा दी कि भैया ट्रेन निकलने वाली है, तो आप रुक जाइए पहले। ओके भाई, अपनी वाली ट्रॉम आ चुकी है, इसमें बैठ के अपन को घर की तरफ चलना है। जस्ट अभी एक आगे गई है, उसमें कंफ्यूज हो गए थे, उसमें जाना नहीं था, इस वाली में चलना है अपन को। जगह खाली है बहुत सारी, लेट्स गेट गोइंग। अब ठंड बहुत ज़्यादा है यार, ठंड लग रही होती है तब तो मुझे, हाथ पैर कपड़े, वो भूख भी लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंगो स्मूदी ले ली थी मैंने। बहुत तोड़ है भाई, बहुत तोड़ है, जहर है, कतई जहर। जहर मतलब बहुत अच्छा, ये नहीं जहर मतलब बहुत भी बढ़िया है। 25 ग्राम प्रोटीन है भाई, मैंगो फ्लेवर, मज़ा आ गया। चल गई भाई, लेट्स गेट गोइंग। तो भाई बस में घुसते साथ यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने का सीन ये कार्ड है, जाके स्वैप कर दो उस पर। हम लोग भूल गए थे स्वैप करना, पता ही नहीं था हमको ऐसा कुछ। फिर 2-3 लोग घुसे अभी, तो हमने उनको देखा कि ये तो कुछ स्वैप मैप कर रहे हैं, तब मालूम चला कि यार टिकट विकेट भी लेना पड़ेगा। फिर जाके अपन ने उसको टैप किया, इन हो गया। और सामने गार्ड है, मैम खड़ी हुई ना, वो गार्ड का काम है उनका पूरा देखना दाखना। तो इन कर दिया, अब स्टेशन पर उतरेंगे तो आउट हो जाएगा। सिंपल सीन है, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जल्दी समझ जाएंगे। शाम के नज़ारे हैं, शाम मतलब यहाँ के रात के भी 10:30 हो चुका है, अराउंड 10:30 बजे। ये अभी भी पूरी तरीके से सूरज ढला नहीं है, बता दे रहा हूँ। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, लेकिन विदिन 15 मिनट्स पूरा बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा सब चीज़। हाँ भाई, और भैया कैसा था? रीच तुम भाई, आज तो बैंड बजा दी भाई, मज़ा आ गया। बहुत ऐसी आग लगाई है, खतरनाक वाली आग लगाई है आज अपन ने। चलो भाई, गुड नाइट एवरीवन, सो जाओ भाई। मैच चल रहा है, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड चल रहा होगा। इंग्लैंड हार रही है क्या? इंग्लैंड हार गई भाई, हार गई, जीत गई। चलो भाई, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।